Hey guys, what's up? A very good morning from my side. This is your host and host Rongpa Bro. Today is my blog number 7, Push Up Challenge Day 2, which is the extension episode of my blog number 6, Day 1, where I had given challenge myself a basic 40 push-ups in a single set. And as you know, I was not being able to perform completely, but 30 push-ups in blog number 6. So guys, in terms of complete the push-up challenge, I was needed a regular practice of push-up workout. Therefore, here I came for that in my blog number 6, which is push-up challenge day 2. Guys, as usual, before practice we must go for warm-up sessions. As you know, warm-up plays a vital role to prevent from injury during workouts. The purpose of warming up before physical activity is to prepare your body mentally and physically for your chosen activity. Warming up increases your heart rate and therefore your blood flow. This enables more oxygen to reach your muscles. So guys, let's start the push-up practice. So guys, at the very first, we will do 3 sets of 10 to 15 basic push-ups with bended knees. दोस्तों, सबसे पहले अपने घुटने को मोड़ते हुए 3 सेट्स जो कि 10 से 12 बेसिक पुशअप्स के होंगे, जिसे हम थोड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, पहला सेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट और थोड़ा सा कर लेते हैं बॉडी स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस। स्ट्रेचिंग से वर्कआउट के दौरान जो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है वो थोड़ी सी खुल जाती है। एक बार फिर से दोस्तों वार्म अप्स के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बिना वार्म अप के चोट लगने का खतरा बना रहता है, क्योंकि शरीर को अचानक भारी काम करना पड़ता है, जबकि वार्म अप धीरे धीरे शरीर को ताकत देता है और फिर इसे भारी गतिविधि में लगाता है और इस प्रकार चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अब पुशअप प्रैक्टिस के दूसरे चरण में 3 सेट्स जो कि 10 से 15 बेसिक पैरेलल इंक्लाइन पुशअप्स के होंगे और जब तक हमारा प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा तब तक जिंदगी की कड़वी सच्चाई आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने फिजिकल फिटनेस की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि हमारा स्वस्थ शरीर सुखी रहने के लिए सबसे पहला मानक माना गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी जो कि बहुत प्रचलित है, Here I go। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। दोस्तों, पहला सुख ही निरोगी काया है, मतलब जो शरीर से स्वस्थ है वह सुखी है। और आप तो जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क पूरे दुनिया पे राज करता है। दोस्तों, डायलेक्ट डिलीवरी के साथ साथ हमारा दूसरा प्रैक्टिस भी पूरा हो गया है।
गाइस, वर्कआउट सेशंस के इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहूँगा जिससे मुझे इंजरी हो। और अब प्रैक्टिस के तीसरे सत्र में 3 सेट्स जो कि इंक्लाइन पुशअप्स के होंगे, क्योंकि यह पुशअप प्रैक्टिस का दूसरा दिन है। अगर मैं वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं तो मुझे इंजरी हो सकती है, जो कि मैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय फिजिकल जर्नी कभी नहीं चाहूँगा। दोस्तों, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, बस मैं उसी कहानी का कछुआ बनना पसंद करूँगा। धीरे धीरे और निरंतर चाल से चलता रहूँगा। Guys, as you know, I have started my fitness journey at the age of 40 plus. And if you want to join me, let's start together. दोस्तों, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रोचक, कुछ बेहतरीन, कुछ अद्वितीय और कुछ न कुछ टेढ़े मेढ़े ही सही उठापटक करते चले। जो समझ आए न आए आगे बढ़े और अपनों को भी बढ़ाते चले। कर खुद पे यकीन कि वो दिन भी आएगा खुद चल के। कर खुद पे यकीन कि वो दिन भी आएगा खुद चल के, जब लोग बाग जाने अनजाने में हमारे संग कदम ताल मिलाते चले। दोस्तों, मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करता, बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मिलता है वही ले लेता हूँ। और वर्कआउट सेशंस के बाद मुट्ठी भर ओवरनाइट सोक किए हुए काले चने का मैं यूज़ करता हूँ। दोस्तों, आपने हॉर्स पावर यानी कि शक्ति के मानक की बात तो सुनी ही होगी। उसी घोड़े की ताकत का राज है ये काला चना। अब दोस्तों, वर्कआउट करना है तो घोड़े जैसी ताकत तो चाहिए होगी। आपके लिए भी मैं इसे रिकमेंड करना चाहूँगा। तो ये रही दोस्तों आज डे 2 की कहानी। मिलते हैं दोस्तों पुशअप चैलेंज के नेक्स्ट डे 3 में। आपके होस्ट एंड दोस्त रोंगपा ब्रो को दीजिए इजाजत। सो गाइज, सी यू, टाटा एंड गुड बाय।